हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीवाईक्यूज। ये पेपर है टेक्निकल ऑफिसर का और इसमें मेनली क्या पोर्शन कवर हुआ है, फूड रेगुलेशन पोर्शन और फूड एंड न्यूट्रिशन पोर्शन। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस देखते हैं। और झारखंड एफएसओ में भी मेनली क्या आने वाला है, फूड एक्ट आने वाला है, फूड एंड न्यूट्रिशन पोर्शन आने वाला है और रेगुलेशन पोर्शन भी आने वाला है। तो ये इससे हमारा बहुत बड़ा क्राइटेरिया कवर हो जाएगा जो पेपर के सिलेबस का है। और इसके अलावा अगर हम केरला एफएसओ की भी देखते हैं तो उसमें भी फूड एक्ट तो आएगा ही, रेगुलेशन पोर्शन भी आएगा, फूड एंड न्यूट्रिशन भी आएगा। तो और स्टेट एफएसओ के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन से फूड प्रोडक्ट हैं जिसमें न्यूट्रिशनल लेबलिंग मैंडेटरी है। ठीक है, तो ऑप्शंस है स्प्रिंकलर, चाट मसाला, टेबल टॉप स्वीटनर्स, एल्कोहलिक बीवरेजेस और करी पाउडर। तो राइट आंसर यहाँ पर स्प्रिंकलर चाट मसाला है जिसमें न्यूट्रिशनल लेबलिंग मैंडेटरी है। बाकी टेबल टॉप स्वीटनर्स में न्यूट्रिशनल लेबलिंग मैंडेटरी नहीं होती है, जरूरी नहीं होती है। एल्कोहलिक बीवरेजेस में नहीं होती है, करी पाउडर में नहीं होती है, सॉल्ट में नहीं होती है और टी लीव्स में नहीं होती है जरूरी। और कॉफ़ी हो गया उसमें भी ज़रूरी नहीं होती है। रॉ एग्रीकल्चरल मिनिमली प्रोसेस्ड प्रोडक्ट हो गए सच एज़ व्हीट, राइस, सीरियल्स जिसमें बहुत कम प्रोसेसिंग की गई हो, है ना। और होल मतलब फूड हो, लाइक राइस हो गया, व्हीट हो गया, इनमें ज़रूरी नहीं है न्यूट्रिशनल लेबलिंग। ठीक है, और च्युइंगम में ज़रूरी नहीं है न्यूट्रिशनल लेबलिंग। उसके अलावा और किस में ज़रूरी नहीं है, च्युइंगम हो गया और हाँ, ये सब प्रोडक्ट हैं जिसमें न्यूट्रिशनल लेबलिंग ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट्स इज मोस्ट लाइकली टू कॉज पर्नीशियस एनीमिया। देखो, पर्नीशियस एनीमिया किस रीजन से होता है, विटामिन B12 की कमी से। तो अगर देखा जाए तो विटामिन B12 हमको ज़्यादातर एनिमल सोर्स से मिलता है। ठीक है, तो वीगन जो डाइट होती है इसमें तो मतलब कोई चांस ही नहीं है कि वीगन डाइट में एनिमल सोर्स से ना ही हमको मिल्क मिल रहा है, ना ही हम मीट ले रहे हैं, ना फिश ले रहे हैं, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं जो एनिमल सोर्स का है। तो ज़्यादातर इसमें क्या मतलब कौन सी डाइट होगी जो कॉज करेगी पर्नीशियस एनीमिया, तो वीगन डाइट होगी। ठीक है, इसका राइट आंसर वीगन डाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे आयरन फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए। तो जो ऐसे लोग हैं जो सफ़र करते हैं सिकल सेल एनीमिया से, उनको आयरन फोर्टिफाइड प्रोडक्ट नहीं खाने चाहिए। और जिसको थैलेसेमिया होता है उनको मेडिकल सुपरविजन पर ही आयरन फोर्टिफाइड प्रोडक्ट लेने चाहिए। और सिकल सेल एनीमिया जिसको होता है उनको तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए आयरन फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट। देखो, ये क्वेश्चन जो है वो फूड फोर्टिफिकेशन रेगुलेशन से है। तो इस रेगुलेशन में क्या है, जो आयरन फोर्टिफाइड फूड की लेबलिंग होती है उसमें ये स्टेटमेंट लिखा जाना बहुत मैंडेटरी है। ठीक है, क्या मैंडेटरी है कि ये स्टेटमेंट लिखा जाए जिसे थैलेसेमिया है वो मेडिकल सुपरविजन में ही आयरन फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स ले, या तो जिसको सिकल सेल एनीमिया है, ऐसे लोग जिसको सिकल सेल एनीमिया है उन्हें कंज्यूम करने के लिए मना किया गया है आयरन फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से कलर्स हैं जो कि परमिटेड नहीं है फूड में यूज करने के लिए। तो मेटानिल येलो परमिटेड नहीं है, ये बैन है। ऑरेंज 2 भी परमिटेड नहीं है, रोडामिन बी भी परमिटेड नहीं है। पहले हम ये भी देख लेते हैं कि जो मेटानिल येलो है ये ज्यादातर टर्मरिक के एडल्ट्रेशन में यूज किया जाता है क्योंकि येलो कलर है। और रोडामिन बी किसके एडल्ट्रेशन में देखा जाता है, स्वीट पोटैटो। और जो सनसेट येलो है, सनसेट येलो एफसीएफ, ये परमिटेड है फूड प्रोडक्ट में। और उसके अलावा और कौन से कलर हैं जो परमिटेड हैं, तो ब्रिलियंट ब्लू एफसीएफ परमिटेड है, फास्ट ग्रीन एफसीएफ परमिटेड है, कामोसिन, इराइथ्रोसिन, ये सब परमिटेड हैं।
नॉन परमिटेड कलर कौन कौन से हैं? तो रोडामिन बी हो गया, ऑरेंज जी हो गया, फास्ट रेड हो गया और मेटानिल येलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांस फैट्स। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो ट्रांस फैट होते हैं वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं डेयरी और मीट फैट में, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट होते हैं वो जब वेजिटेबल ऑयल को पार्शियली हाइड्रोजनेशन में मतलब हाइड्रोजनेट किया जाता है तो ये फॉर्म हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट भी। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है ट्रांस फैट जो है वो रेस करते हैं एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, तो ये रॉन्ग है क्योंकि जो ट्रांस फैट है वो रेस करते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल को। और फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि जो ट्रांस फैट होते हैं वो स्टेबल होते हैं हाई टेम्परेचर में भी, बेकिंग और फ्राइंग में भी, और इनएक्सपेंसिव भी होते हैं और डिजायर्ड फूड टेस्ट भी देते हैं और टेक्सचर भी प्रोवाइड करते हैं, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट ही है क्योंकि ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल को रेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सिम्टम जो है वो फूड इंटॉलरेंस का सिम्टम नहीं है। तो देखो ब्लोटिंग हो गया, स्टोमक एक हो गया और डायरिया हो गया, ये तीनों ही फूड इंटॉलरेंस का सिम्टम है, जबकि जो वीजिंग है ये फूड एलर्जी का सिम्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एडल्ट को मिल्क की, नट्स की और सीड्स की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करनी चाहिए टू प्रिवेंट डिफिशियंसी, और ये रिकमेंडेशन है जो एनआईएन और आईसीएमआर द्वारा दिया गया है। तो इसमें जो हम देखते हैं, देखो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। अब हम क्वांटिटी डिस्कस कर लेते हैं। 300 ml मिल्क जो है पर डे एक एडल्ट को कंज्यूम करना चाहिए टू प्रिवेंट डिफिशियंसीज, और 30 ग्राम नट्स एंड सीड्स कंज्यूम करने चाहिए पर डे टू प्रिवेंट डिफिशियंसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फूड है जिसमें आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो देखो जैगरी जो है उसमें भी अच्छा खासा सोर्स है ये आयरन का। फेन्यूग्रीक सीड्स भी जो लीव्स है वो भी अच्छा सोर्स है आयरन का। ड्रमस्टिक लीव्स भी अच्छा मतलब अच्छा सोर्स है आयरन का। लेकिन जो नाइजर सीड्स हैं वो बेस्ट सोर्स हैं इनमें से आयरन का। तो राइट आंसर आ जाएगा नाइजर सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सिंबल है, मैंडेटरी सिंबल है, जो हर पैकेज में होना चाहिए फूड मटेरियल के, जो कि रिटेल में बेचे जा रहे हैं पर वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए वो फूड मटेरियल नहीं है। द मैंडेटरी सिंबल ऑन एवरी पैकेज ऑफ फूड मटेरियल सोल्ड इन रिटेल बट नॉट मेंट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जैसे कि पूजा वाला तेल, अब ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं होता लेकिन वो फूड मटेरियल है, तो ऐसे केस में एक सिंबल होना ज़रूरी है उस फूड मटेरियल में। तो वो कौन सा सिंबल है? तो उसका जो राइट आंसर है ब्लैक क्रॉस इनसाइड अ ब्लैक आउटलाइन स्क्वायर। अब मैं इसका दिखा देती हूँ सिंबल कैसा होता है। ये दिया हुआ है सिंबल ब्लैक स्क्वायर के अंदर ब्लैक क्रॉस। अच्छा ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से लिया गया है? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन लेबलिंग एंड डिस्प्ले से लिया गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइटोटॉक्सिन। देखो फ्यूमोनिजिन क्या है? माइकोटॉक्सिन है। पॉट्युलिन क्या है? ये भी माइकोटॉक्सिन है। और डीऑक्सीवेलेनॉल जो है ये भी माइकोटॉक्सिन है। इसमें से जो फाइटोटॉक्सिन है वो एक ही है, सियानोजेनिक ग्लाइकोसाइड। अच्छा सियानोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स जो है वो किस किस में पाई जाती है? तो एलमंड में पाई जाती है। एलमंड में कौन सा सियानोजेनिक ग्लाइकोसाइड पाया जाता है? अमिग्डेलिन। कसावा में पाया जाता है। और किस में पाया जाता है? सोरगम में पाया जाता है ड्यूरिन, वो भी एक सियानोजेनिक ग्लाइकोसाइड है, फाइटोटॉक्सिन है। नेक्स्ट, द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन विच implies हाई डोज ट्रीटमेंट मेकिंग द प्रोडक्ट सेल्फ लाइफ स्टेबल इज। देखो जो रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन है उसको हम रेड एपर्टाइजेशन भी बोल सकते हैं, जबकि रेडिसाइडेशन जो है वो रेडिएशन पास्चराइजेशन को ही से रिलेटेड ही टर्म है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर माइक्रोब को हम मारते हैं।
पर्टिकुलर टाइप के माइक्रोब को मारते हैं। रेडियोराइजेशन में क्या होता है, ये रेडिएशन पाश्चराइजेशन को ही बोला जाता है। पिकोवेव बहुत मतलब कम कम इंटेंसिटी की जो वेव होती है, या फिर बोल सकते हैं कि बहुत कम लेवल में जब रेडिएशन होता है तो उसको पिको वेव बोलते हैं। ठीक है, रेडिएशन एपर्टाइजेशन क्या है, रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी पाउडर्ड इन्फेंट फॉर्मूला में मेलामिन पाया गया है, तो इस केस में मैक्सिमम कितना लेवल है मेलामिन का जो हो सकता है इन्फेंट फॉर्मूला में, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए एज पर रेगुलेशन। तो आंसर जो आएगा 1 mg पर kg, मतलब 1 मिलीग्राम से ऊपर नहीं होना चाहिए पर केजी इन्फेंट फॉर्मूला में, पाउडर्ड इन्फेंट फॉर्मूला में मेलामिन का लेवल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन एज अ टेक्निक फॉर एनहांसिंग मीट टेंडरनेस। देखो, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा मीट टेंडरनेस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन क्या होता है, और रिगर मोर्टिस क्या होता है। तो रिगर मोर्टिस जो है, इसमें क्या होता है, जब एनिमल को स्लॉटर किया जाता है तो उसके बाद मेटाबॉलिज्म जो होता है सेल के अंदर वो इंटरप्ट हो जाता है, जिसके कारण स्टिफनिंग हो जाती है कार्केस की। और यही जो स्टिफनिंग होती है वो किस रीजन से होती है, क्योंकि लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है मसल्स में, इसीलिए। और एक्टिन और मायोसिन दोनों का परमानेंट लिंकेज बन जाता है, जिसके कारण स्टिफनेस होती है। ठीक है, तो इसको रिगर मोर्टिस कहते हैं। लेकिन ये एक टाइम के बाद रिजोल्यूशन ऑफ रिगर मोर्टिस होता है, मतलब ये फिर से मीट टेंडर हो जाता है। तो किस केस में होता है, जब एजिंग होती है। एजिंग के टाइम पे मीट टेंडर कैसे होता है, देखो क्या होता है, जब एजिंग होती है तो मीट टेंडर होने लगता है, क्योंकि डीनेचुरेशन होता है प्रोटीन का, मसल प्रोटीन का। अब मसल प्रोटीन का डीनेचुरेशन कैसे होता है, क्योंकि जो मसल में एंजाइम होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कैथेप्सिन, वो क्या करता है, डीनेचर कर देता है प्रोटीन को, जिसके कारण मसल प्रोटीन को डीनेचर करने के कारण मीट फिर से टेंडर हो जाता है। मीट टेंडराइजेशन की बहुत सारी मेथड है, जैसे कि कोल्ड रूम स्टोरेज, इसके थ्रू मीट टेंडराइजेशन किया जाता है। मैकेनिकल मेथड है, जैसे पाउंडिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, नीडलिंग, पिनिंग, और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, ये भी एक टेक्निक है मीट टेंडराइजेशन के लिए। और इंजाइम यूज करते हैं कई लोग मीट टेंडराइजेशन के लिए, जैसे कि पेपेन इंजाइम हो गया, प्रोटीलाइटिक एंजाइम होते हैं ज़्यादातर, फिसिन हो गया और ब्रोमालिन हो गया, और ये सब तरीके हैं। ठीक है, मीट टेंडराइजेशन के। इस क्वेश्चन में मेनली इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के बारे में बोला गया है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो है वो एक्सेलरेट करता है द ऑनसेट एज वेल एज रिजॉल्व ऑफ रिगर, ये ट्रू है स्टेटमेंट। इट रिड्यूसेस प्रोसेसिंग टाइम, बिल्कुल ट्रू है। एज अदर प्रोसेस कैन बी कैरिड आउट इमीडिएटली, ये भी ट्रू है। फोर्थ स्टेटमेंट है, द कोर एट्रीब्यूट इज इट्स एबिलिटी टू हैसन पोस्टमार्टम ग्लाइकोलिसिस, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है कि पोस्टमार्टम ग्लाइकोलिसिस को फास्ट कर देता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इट इज इक्वली इफेक्टिव इवन इफ मसल ग्लाइकोजन स्टोर्स आर इनसफिशिएंट एट द टाइम ऑफ स्लॉटर, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम पर 100 ग्राम ऑफ फूड, एलमंड, रागी, मिल्क, सेसमे सीड। तो राइट आंसर है सेसमे सीड। इन सब में भी अच्छे अमाउंट में कैल्शियम होता है, लेकिन पर 100 ग्राम में सबसे ज्यादा सेसमे सीड में पाया जाता है। आगे के क्वेश्चन हम कल देखेंगे, लेकिन कल हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करें, अप टू 40-50 क्वेश्चन तो हम कवर कर ही लें।